नमस्कार दोस्तों, YouTube की इस दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, और इस टॉपिक में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाने वाले हैं। फटाफट से कम टाइम में ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। और ये टेस्ट, इसमें आप जो है अपने ज्ञान को चेक कर सकते हैं, ज्ञान को परख सकते हैं। किस ज्ञान को, कि आपका जो पुरस्कार संबंधित ज्ञान कैसा है, इस चीज़ को आप आज परखेंगे। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें ये एग्ज़ाम क्वेश्चन यहाँ आते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ इस टेस्ट में कुल मिलाकर के आपको जो है 26 प्रश्न जो है इसमें आपको दिए जाएंगे आज के इस टेस्ट में। और आपने जो है इन 26 प्रश्नों में से आपका स्कोर बताना है, कितना स्कोर आपका बन रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप कमेंट करके बताइए। पहला है साहित्य, दूसरा इतिहास, नाटक और नृत्य। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फटाफट से कमेंट करिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों की रचनात्मक लेखन के प्रोत्साहन करने के लिए, और नवोदित साहित्यकारों के प्रकाशन में सहायता के लिए। किस लिए ये दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करिए। तो ये जो हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा, ये होगा ऑप्शन सी। ये पुरस्कार जो है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के प्रोत्साहन के लिए ये दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसमें पुरस्कृत होने वाले व्यक्ति को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख और 51 लाख। फटाफट से कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हाँ, आप साथ के साथ जो है कितना आपका सही हो रहा है, कितने गलत हो रहे हैं, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करते रहिए, और अंत में आप जो है अपना स्कोर जरूर बताएं। तो इसमें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत राशि मिलती है वो कितने? 11 लाख रुपए मिलती है। 11 लाख रुपए की राशि इसमें मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो शुरू कब से हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? ऑप्शन ए 1954, 1961, 1965 और 1969। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे आपने कमेंट में क्या लिखना है ये भी आप जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 और 4 के आगे देंगे ABCD। तो ये कब दिया गया था? तो ये कब से दिया जा रहा है? तो 1965 से दिया जा रहा है। यानी आप इस तरह लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का C। तो 1965 से ये दिया जा रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? निम्न में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? पुलित्जर, मैग्सेसे, भारत रत्न और ज्ञानपीठ। तो देखिए, पुलित्जर जो है वो किस लिए दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता में दिया जाता है, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे है, विभिन्न क्षेत्रों में है, और ये जो है इसको एशिया का जो है नोबेल कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इसको, मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। भारत रत्न भी विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। तो कौन सा होगा? हमारा राइट आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 1965 में जब शुरू हुआ था, तो ये सबसे पहले किसको दिया गया? यानी प्रथम जो है विजेता साहित्यकार कौन थे? किस साहित्य के थे? हिंदी के, बांग्ला के और कन्नड़ के या मलयालम के? किस साहित्य के साहित्यकार थे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए 6 का। तो इसका जो हमारी तरफ से राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मलयालम के। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 1965 से दिया जाता है। और सबसे पहले जो है ये किस भाषा के विजेता को मिला, किस भाषा के साहित्यकार को मिला था? तो मलयालम के साहित्यकार को मिला था। देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है? देखिए, ये प्रश्न जो पिछला प्रश्न था उसका पूरक प्रश्न है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के सर्वप्रथम पुरस्कृत साहित्यकार कौन थे? जी शंकर कुरूप, ताराशंकर बंदोपाध्याय, KV पुट्टप्पा और उमाशंकर जोशी। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो है ना, पिछले में हमने पढ़ा था कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किस साहित्यकार को मिला था? तो वो मिला था मलयालम को। ठीक है,
मलयालम पुरस्कार को मलयालम साहित्यकार को 1965 में दिया गया। और किसको दिया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप जो है ये मलयालम पहले व्यक्ति थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला दिया गया था। चलिए इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला हिंदी का लेखक कौन था? देखिए दो प्रश्न बनते हैं, एक तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम और एक हो गया प्रथम हिंदी का, यानी किस हिंदी के साहित्य, क्योंकि विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों को दिया जाता है। तो हिंदी का प्रथम कौन था? एच.एस. वात्स्यायन, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए हिंदी के अगर बात करें तो हिंदी के जो जिसको ये प्राप्त हुआ था जिनको, वो कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे। कौन थे? सुमित्रानंदन पंत जो थे पहले हिंदी के लेखक थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम विजेता महिला हिंदी। देखिए वो पुरुष में है, महिला हिंदी जो है महिला हिंदी की साहित्यकार कौन थी? महादेवी वर्मा, महाश्वेत देवी, आशापूर्णा देवी और अमृता प्रीतम। तो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए प्रथम महिला और वो भी हिंदी साहित्यकार, तो वो कौन थी? वो थी महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9 का ए हो जाएगा कि भारतीय पुरस्कार में अगर बात करें कि सबसे पहले हिंदी के सबसे प्रथम की बात करें, केवल प्रथम की बात करें तो वो कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। ठीक है, ये मलयालम के थे। प्रथम हिंदी की बात करें तो सुमित्रानंदन पंत थे, ये थे। अगर बात करें प्रथम महिला हिंदी की, तो महिला हिंदी कौन थी? महादेवी वर्मा, जो कि महिला भी है और हिंदी की साहित्यकार और ऐसे ही प्रथम है, तो वो कौन है? तो वो महादेवी वर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तो देखिए अर्जुन पुरस्कार नहीं हो सकता क्योंकि ये किससे संबंधित है? ये खेल से संबंधित है। द्रोणाचार्य है, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है कोच के लिए दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इन दोनों में से आपको एक करना है। तो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं कि जो है वो आएगा हमारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। राइट आंसर क्या होगा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सर्वश्रेष्ठ साहित्य के लिए ये दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कालिदास सम्मान, ज्ञानपीठ, शांति स्वरूप भटनागर और दादा साहब फाल्के। तो दादा साहब फाल्के तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? ये आप सब जानते हैं क्योंकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये पुरस्कार फिल्म सिटी में यानी फिल्म जो बॉलीवुड है उसमें ये दिया जाता है। तो 11 नंबर का हमारा राइट आंसर को कौन सा होगा? तो ये हम पिछले प्रश्न में भी यही पढ़े थे और इसी में यही आ गया, घुमा फिरा के पूछ लिया। तो साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, अगर देखिए यहां से प्रथम हिंदी की महिला बात करें तो महादेवी वर्मा है। ठीक है, और अब यहां पूछा केवल प्रथम महिला जो इसको प्राप्त करने वाली थी, तो हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता और आशापूर्णा देवी। तो महिला में कौन थी? तो महिला में जो प्रथम थी वो थी आशापूर्णा देवी थी। और हिंदी साहित्यकार महिला में कौन थी? महादेवी वर्मा। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा है कि प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। लेकिन अगर ये पूछे कि प्रथम हिंदी साहित्य में प्राप्त करने वाली कौन थी, तो महादेवी वर्मा थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता था? यानी 2011 तक निम्न में से कौन सी भाषा है जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता था? ऑप्शन ए संस्कृत, बी सिंधी, कश्मीरी और कोंकणी। तो इनमें से कौन सा था? फटाफट से कमेंट करके बताते रहिए और साथ में आपकी जो है वो कैलकुलेट करते रहिए नंबर कितने बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि जो सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा जो है 2011 में इसको शुरू किया गया है, इसमें शामिल किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। इससे पहले 2011 से पहले नहीं थी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिंधी भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कब मान्यता दी गई? तो वो 2011 में दी गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ चलिए, हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो नृत्य, साहित्य, नाट्य अभिनय और फिल्म निर्माण। तो
तो देखिए सरस्वती सम्मान जो है वो किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो जो है सरस्वती, देखिए माता सरस्वती का नाम लेकर के जो है हम साहित्य की रचना शुरू करते हैं, तो ये साहित्य में ही है, ठीक है। तो ये साहित्य में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और ये एक आपके ज्ञान के लिए बता दूं, ये जो है शुरू हुआ था 1992 में स्टार्ट हुआ है, यानी ये 1992 में सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1992 में किस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, तो वो पुरस्कार हमारा सरस्वती सम्मान पुरस्कार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? सरस्वती सम्मान जो कि कब शुरू किया गया था? 1992 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और इसमें जो प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? रमाकांत रथ, हरभजन सिंह, हरिवंश राय बच्चन और विजय तेंदुलकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करिए। तो सरस्वती सम्मान जो 1992 में दिया गया, शुरू किया गया था, और सबसे पहले ये किसको मिला था? तो ये मिला था हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन को ये पुरस्कार मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? ये देखिए अभी हमने जिक्र किया था, वही प्रश्न आ गया। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1992 में, तो कौन सा था? यहाँ सरस्वती सम्मान, आचार्य तुलसी सम्मान, व्यास सम्मान, यतनलाल सम्मान। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये सरस्वती सम्मान था। सरस्वती सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1992 में शुरू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो तानसेन सम्मान जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 में शुरू किया गया है। ये जो है 2017 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान जो है वो शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितनी भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया जाता है? देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, अब बात आ गई साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य सहित भारतीय भाषाओं के गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं के लिए। तो देखिए इसमें क्या है, पूछा क्या है? इसमें पूछा है अंग्रेजी सहित कितनी भारतीय भाषाओं में, यानी कितनी भारतीय भाषाओं के लिए जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है। ऑप्शन ए 14, बी 18, 20 और 22। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये जो है कुल जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये 22 भाषाओं को जो है 22 भाषाओं के लिए ये दिया जाता है। जो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं उन भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगले, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसी में ये जिक्र किया था, पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए पत्रकारिता, विज्ञान, खेल और उद्योग। तो देखिए हम इन क्वेश्चंस के साथ साथ दूसरे जो इनके अलग से जो चीज़ें डिस्कशन करते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और ऐसी चीज़ें एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं। तो पुलित्जर पुरस्कार जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वो किया था पत्रकारिता क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से युग्मों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि इनसे कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता में बिल्कुल सही है, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य में, बॉरलॉग पुरस्कार कृषि में, पुलित्जर पुरस्कार धर्म की प्रगति में। तो देखिए यहाँ हमने पिछला क्वेश्चन जो डिस्कस किया था वही प्रश्न आ गया यहाँ कि बाकी तो कलिंग पुरस्कार है। देखिए यहाँ से आपको सीखने को भी मिल रहा है और आपका ज्ञान को भी परखा जा रहा है कि कलिंग पुरस्कार है विज्ञान की लोकप्रियता के लिए दिया जाता है, ये बात आपने गांठ मार लेनी है। डेविड कोहेन पुरस्कार है वो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। बॉरलॉग, नॉर्मन बॉरलॉग के जो है यादगार में जो दिया जाता है बॉरलॉग पुरस्कार, ये कृषि क्षेत्र में है। लेकिन पुलित्जर पुरस्कार है वो धर्म की प्रगति में नहीं है बल्कि किस में है? ये दिया जाता है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? पुलित्जर पुरस्कार जो है वो धर्म की प्रगति में नहीं दिया जाता, यानी कि हमारा इसमें पूछा कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये जो है ये सुमेलित नहीं है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि पुलित्जर पुरस्कार जो किस क्षेत्र में? तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता हमने पढ़ा था साहित्य और पत्रकारिता में, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा जो अभी हमने डिस्कस किया है। चलिए, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान जो है वो किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए? फिल्म, साहित्य, नृत्य और संगीत।
फटाफट से कमेंट कर दीजिए किस में दिया जाता है। तो देखिए महर्षि वेदव्यास जो है, वेदव्यास जो हुए हैं उनकी स्मृति में दिया जाता है, और उन्होंने महाभारत गीता जैसे ग्रंथ लिखे हैं। तो ये किस में, किस क्षेत्र में दिया जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो व्यास सम्मान जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। उपन्यास के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार भारत रत्न, बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, और कोई विकल्प सही नहीं है। तो 24 नंबर का क्या रहेगा, 24 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, ये जो बुकर पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार जो है ये पुरस्कार जो है केवल उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार जो है वो अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्न में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला। निम्न में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है, विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी, वीएस नायपाल और अरुंधति राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा कि विक्रम सेठ जो है इनको ये पुरस्कार, बुकर पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि सलमान रुश्दी को मिल चुका है, वीएस नायपाल को, अरुंधति राय, इन तीनों को ही ये पुरस्कार मिल चुका है, जबकि विक्रम सेठ को नहीं मिला। और आज के इस टेस्ट का अंतिम पुरस्कार है मेन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। मेन बुकर पुरस्कार जो है इसके लिए किन लोगों पर विचार किया जाता है, अंग्रेजी के सभी लेखकों के लिए, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी लेखकों के लिए, राष्ट्रमंडल के लेखकों के लिए, और ब्रिटिश और उत्तर अमेरिकी लेखकों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी लेखकों के लिए। राष्ट्रमंडल देश और आयरलैंड, राष्ट्रमंडल देश जो अंग्रेजों के अधीन कभी रहे थे, ऐसे देश जो हैं वो राष्ट्रमंडल देश कहलाते हैं। उनके और आयरलैंड के जो केवल अंग्रेजी, ये ध्यान रखना, मेन बुकर पुरस्कार है वो किसके लिए, केवल अंग्रेजी के लेखकों के लिए ये जो है विचार इसके लिए किया जाता है। तो उम्मीद है ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। तो वीडियो कैसा लगा आप इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन ऑन करने पर सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।